नमस्ते दोस्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन है जिसमें माता शैलपुत्री की पूजा करेंगे। और दोस्तों देखिए, माता की पूजा के लिए हमने कलश रखी, लेकिन हम अपने घर पे नहीं रखते हैं क्योंकि हम लोगों को मंदिर है और हम वहाँ पे आज 4:30-5 के लगभग पहुँच गए। हम लोग मंदिर पे तैयार होके पहुँचे और वहाँ पे पंडित जी भी आ गए थे और सारी तैयारी किए थे। फिर उसके बाद हम लोग भी मिल के पंडित जी के साथ पूजा अर्चन माता की किए। और दोस्तों देखिए, माता की पूजन करने से मन को बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही सुकून मिलता है। और विधि विधान से पंडित जी ने हम लोगों की पूजा कराई, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, आप सुन सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा। हम जो अपने डेली की दिनचर्या से परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं और हरासमेंट होने लगता है, मन की तसल्ली नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता, लेकिन जब ये नवरात्रि आते हैं, जब ये हमारे 30 त्योहार आते हैं तो हमें फिर से ऊर्जावान कर देते हैं, हमें फिर से शक्ति दे देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने पूजन की माता की। फिर उसके बाद हम लोग मंदिर में शंकर भगवान की भी पूजा की, पूरे विधि विधान से हम लोगों ने पूजा की। सारी सामग्री जो चढ़ाना था हम लोगों ने चढ़ाया। पूजन में तो बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती है, लेकिन आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के हिसाब से भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माता सब पे अपनी कृपा बरसाती हैं। वो माँ हैं और किसी भी भक्त से या किसी भी बच्चे से अपने रूठती नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, आपके पास जैसा भी सामर्थ्य हो, जैसी भी शक्ति हो, उस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं माता की। ये नहीं कि आपके पास नहीं है तो आप पूजा ना करें, नहीं कुछ होने से अच्छा है कि कुछ तो हम करें। इसलिए माता की पूजा जरूर करें, आप अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करें। दोस्तों इस तरह से माँ बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं और हमारे सारे ग्रह नक्षत्र को सही करती हैं, जिंदगी की सारी दुख अपने ले लेती हैं और हमें हमारी झोली में कहा जाए कि सुख संपत्ति और मान सम्मान, ऐश्वर्य, तेज, बल, यश सब देती हैं। इनकी गुणगान करते करते हम लोग थक जाएंगे, लेकिन इनका गुण कभी खत्म नहीं होगा। ये तो असीमित, अतुलनीय सौंदर्य, शक्ति, सामर्थ्य, सारी निधियों की भंडार है माँ। तो आज मौका है हमें अपनी झोली फैला के माता से विनती करने के लिए, अपने लिए प्रार्थना करने के लिए। तो हम लोग सब लोग मिल के प्रार्थना करेंगे। हम आप लोगों के लिए भी माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सारे जितने भी सृष्टि के लोग हैं उनकी भी माँ कल्याण करें। हर चराचर इस धरती पे जो भी है उसका कल्याण करें। माता बहुत ही अच्छी होती हैं और ये जितने भी हमारे जैसे माता की 9 रूप हैं, तो उस तरह से हम 9 दिन में 9 रूपों की पूजा करते हैं और 9 तरह के भोग लगाए जाते हैं, 9 तरह के मंत्रोच्चारण किए जाते हैं और 9 तरह की फूल चढ़ाए जाते हैं दोस्तों। तो ये तो है हमारी माता की असीमित अनुकंपा की बात, महिमा की बात। जब सारी सृष्टि के सब लोग जिस काम को नहीं कर पाते, जहाँ थक जाते हैं, जहाँ अंत होता है लोगों का, वहाँ पे हमारी माता का जो शक्ति है चलता है, काम करता है। और इसलिए हमें हमेशा माँ को याद रखना चाहिए, माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। वैसे आपके यहाँ जिस विधि विधान से होता हो दोस्तों, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। हम लोगों के यहाँ भी अपने विधि विधान से होता है। हमारे यहाँ हमारी मंदिर है, हम वहाँ पे जाके पूजन करते हैं माता की, कलश स्थापना वहीं पे करते हैं और माता के दरबार को हम लोग वहीं पे सजाते हैं। घर पे तो पूजा अलग करते ही हैं हम लोग प्रतिदिन, लेकिन मंदिर में भी हम लोग विशेष करके नवरात्रि पे कलश जब स्थापना होती है या कोई भी 30 त्योहार पड़ता है तो हम लोग अपने मंदिर पे जाके ही वहाँ पे पूजन अर्चन करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम मंदिर में माता की मूर्ति को स्थापित किए हैं तो जिम्मेदारी से उनके हर जब भी कोई 30 त्योहार पड़े तो उनके दरबार को सजाएं और विशेष पूजा करें। वैसे तो वहाँ पे पंडित जी रखे हुए हैं, पंडित जी पूजा करते ही हैं, लेकिन जब भी कोई विशेष 30 त्योहार पड़ता है तो हम लोग सब लोग विद फैमिली वहाँ पे जाते हैं और बहुत खुशी और पूरे सामर्थ्य के साथ हर पूजा पाठ में
अपनी सहभागिता हम लोग दिखाते हैं और हमारे बच्चे भी इसमें हमारी मदद करते हैं। आज तो सुबह सुबह हमारा बेटा नहीं उठ रहा था, फिर भी वो उठा, तैयार हुआ, क्योंकि ये आदत नहीं है इतनी अर्ली मॉर्निंग उठने का। हम लोग आज 4 बजे भोर में ही उठ गए थे माँ के दरबार में जाने के लिए, वहाँ पूजा करने के लिए। तो इस तरह से सबको हमने उठाया। अपने घर की साफ सफाई और घर की पूजा करने के बाद हम लोग मंदिर पहुँचे। माता के कलश के लिए हम ज्वारे उगाते हैं और कलश में हम डालते हैं सुपारी, एक हल्दी, एक सिक्का और उसके बाद थोड़ा सा चावल, गंगा जल और शुद्ध पानी भरते हैं कलश में। और उसके बाद माता का प्रतिदिन पान का भोग जरूर लगाना चाहिए। उसमें हमें लौंग, इलायची और सुपारी डाल के भोग लगाना चाहिए। उसके बाद आप प्रतिदिन का जो भी भोग है, जैसे शैलपुत्री माता के लिए आज विशेष भोग लगता है घी का, और इनके लिए वस्त्र होता है पीला, और फूल इसी तरह से सफ़ेद कनेर या गुड़हल हमको चढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद हम दूसरे दिन करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पूजा, और इनको हरे रंग की चीज़ें पसंद है, हरे रंग का वस्त्र पसंद है। फिर उसके बाद इनके लिए हम शक्कर मिश्री की भोग लगा सकते हैं, और उसके बाद हमें गुलदाउदी का फूल चढ़ाना चाहिए। फिर उसी तरह से हमारे तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की हम लोग पूजा करते हैं, और इनको ग्रे वस्त्र पहन के पूजा करना चाहिए, और इनको दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए, और अपराजिता का पुष्प इन्हें चढ़ाना चाहिए। चौथे दिन हम कुष्मांडा माता की पूजा करते हैं, और इनको मालपुआ चढ़ाना चाहिए, और नारंगी रंग के वस्त्र पहन के पूजन अर्चन करना चाहिए, और चमेली के पुष्प को चढ़ाना चाहिए। इसी तरह से हम 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करते हैं, और इन्हें किले का भोग लगाते हैं, और इनको सफ़ेद वस्त्र पहनकर पूजा करना चाहिए, और पीली कनेर का पुष्प चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हम लोग छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा करते हैं, और इनको हम लाल रंग के वस्त्र को पहनकर पूजन अर्चन करते हैं, और उसके बाद इनको भोग में लौकी, मीठे पान या शहद का भोग लगाना चाहिए। साथ ही गेंदे का पुष्प चढ़ाना चाहिए। 7वें दिन हम काली रात्रि माता की पूजा करते हैं, और इनको नीला वस्त्र पहन कर पूजा करना चाहिए, और गुड़ की भोग लगानी चाहिए। नीले रंग के ही पुष्प चढ़ाने चाहिए, या कृष्ण कमल का पुष्प चढ़ाना चाहिए। 8वें दिन हम महागौरी माता की पूजा करते हैं, और इनको गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर पूजन अर्चन करने चाहिए। साथ ही नारियल का भोग लगाना चाहिए, और मोगरा या बेला का पुष्प चढ़ाना चाहिए। और 9वें दिन हम लोग सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं। इन्हें विभिन्न अनाजों का भोग लगता है, पूरी, हलवा सब कुछ चढ़ा सकते हैं, और चंपा या लाल गुड़हल चढ़ाना चाहिए। बैगनी या जामुनी रंग के वस्त्र पहन के पूजन अर्चन करना चाहिए। दोस्तों, विभिन्न माताओं के विभिन्न रूपों की पूजा हम जिस तरह से हम विभिन्न रंग के वस्त्र, विभिन्न रंग के पुष्प और विभिन्न भोगों से करते हैं, उसी तरह हर माता के अपने अलग अलग मंत्र भी होते हैं। अगर हम मंत्र नहीं कर पा रहे हैं तो हम जैसे शैलपुत्री माता के लिए या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर ब्रह्मचारिणी माता के लिए हम या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः का मंत्रोच्चारण करके पूजा कर सकते हैं। तीसरे दिन हम चंद्रघंटा माता की पूजा के लिए या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या फिर हम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः का उच्चारण करके पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः का उच्चारण करके हम पूजा कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्कंद माता की पूजा के लिए हम या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या फिर हम ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः का उच्चारण करके पूजा कर सकते हैं। फिर इसी तरह से छठे दिन हम कात्यायनी माता की पूजा करने के लिए या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः का उच्चारण करके पूजा कर सकते हैं। नहीं तो हम ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः का उच्चारण करके पूजा कर सकते हैं। 7वें दिन हम
माता कालरात्रि की पूजा करते हैं और उनके लिए या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस उच्चारण को करेंगे। या तो फिर हम ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रये नमः का मंत्र उच्चारण करके पूजा कर सकते हैं। फिर 8वें दिन हम महागौरी माता की पूजा करेंगे और उनके लिए या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्य नमः का उच्चारण करते हुए पूजा कर सकते हैं। इसी तरह से 9वें दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे, सिद्धिदात्री माता की हम पूजा करेंगे 9वें दिन और उनके लिए हम मंत्र उच्चारण करेंगे या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः और उनके लिए हम उच्चारण करेंगे मंत्रों का ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्री। तो ये विभिन्न मंत्र, विभिन्न पुष्प, विभिन्न भोग और विभिन्न वस्त्र जिनसे हम पूजा करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं माता की। और किस माता को पूजा करने से क्या लाभ मिलता है ये भी जान लेते हैं दोस्तों। अगर हम प्रथम दिन शैलपुत्री माता की पूजा करते हैं तो इनसे हमें चंद्रमा संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है और दूसरे दिन हम पूजा करते हैं ब्रह्मचारिणी माता की तो इनसे हमें मंगल ग्रह से संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है। इसी तरह से तीसरे दिन हम चंद्रघंटा माता की जब पूजा करते हैं तो शुक्र ग्रह संबंधित जो भी दोष होते हैं हमारे कुंडली में उससे हमें लाभ मिलता है और शुक्र ग्रह जो होते हैं वो शांत होते हैं। कुष्मांडा माता की पूजा करने से सूर्य संबंधित जो भी दोष हमारे ऊपर होता है उसमें लाभ मिलता है। सूर्य देव शांत होते हैं और अपना आशीर्वाद हमें बनाते हैं, हमारे ऊपर बनाते हैं दोस्तों। फिर 5वें दिन हम स्कंद माता की पूजा करते हैं और इनकी पूजा अर्चन करने से हमें बुध ग्रह संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है और ये ग्रह शांत होता है और हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाता है। 6ठे दिन कात्यायनी माता की हम पूजा करते हैं और इनकी पूजा करने से बृहस्पति ग्रह संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है, परेशानियों से हमें निवारण मिलता है और अपना आशीर्वाद मिलता है। फिर उसके बाद हम 7वें दिन जो कालरात्रि माता की पूजा करते हैं तो शनि संबंधित जो भी दोष हमारी कुंडली में या हमारे ऊपर होता है वो ठीक होता है और हम उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसी तरह से हम 8वें दिन गौरी माता की जब पूजा करते हैं तो इससे राहु संबंधित सारे दोष हमारे नष्ट होते हैं और राहु ग्रह शांत होता है और अपनी कृपा बरसाता है हमारे ऊपर। इसी प्रकार हम जब 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो इससे केतु ग्रह संबंधित जितने भी दोष हमारे ऊपर होता है वो शांत होता है और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाता है। तो इस तरह से हम 9 देवियों की पूजा करके हम 9 ग्रह जो भी हमारे साथ गलत चल रहा है उसको सही कर सकते हैं, 9 ग्रहों को सही कर सकते हैं। सिर्फ माता के 9 रूपों की पूजा करके ही हम सारे ग्रहों की दिक्कतों से भी छुट्टी पा सकते हैं दोस्तों। परेशानियों से लाभ मिल सकता है हमें, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माता के चरणों में पड़े रहें और माता से आशीर्वाद लें। माता हर कहा जाए कि परेशानी का उपाय माता के पास है, माता के पास हर चीज का निवारण समाधान जो भी कहें सब कुछ इनके पास है, सब इनसे हमें मिल जाएगा, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें नित्य प्रति तो पूजा हम लोग करते ही हैं, लेकिन नवरात्रि में विशेष पूजा माता की होती है, विशेष विधि विधान से होती है। प्रतिदिन तो हम इतना विधि विधान से या समय नहीं दे पाते हम लोग दोस्तों, लेकिन जब कुछ ओकेजन होता है, कोई त्योहार पड़ता है तो हम खास करके माता के दरबार को सजाते हैं। और दोस्तों माता का दरबार कैसा सजा है ये भी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम लोगों ने तो पूरी अपने तरफ से कोशिश की है इसके लिए, माता के दरबार को सजाने के लिए। मंदिर में तो बना ही है, फिर भी सजाने के लिए हम लोग एक दिन पहले से लग जाते हैं, चुनरी वगैरह लगाते हैं और तैयार करते हैं माता के दरबार को। और उसके बाद आज हम लोग पूजा किए। और कैसा लगा ये जानकारी, एक छोटा सा जानकारी है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि हम अपने आप को सुधार सकें। और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं जिससे कि हमारे आने वाली और भी कोई भी अच्छी जानकारी हो जो आपको पहले मिल सके।
बेल नोटिफिकेशन दबाने से आपको पहले पता चल जाएगा कि कौन सी जानकारी हमने साझा की है, शेयर की है। तो इस तरह से दोस्तों एक छोटी सी जानकारी हमारे पास जो थी और हमारा जो भी था उसको हमने शेयर किया। दोस्तों एक और छोटी सी जानकारी, हिंदी कैलेंडर से आज चैत्र मास का जो प्रथम दिवस है शुक्ल पक्ष का, इसे हम हिंदी धर्म के हिसाब से हमारा आज का पहला वर्ष का पहला दिन है। तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों ये अपने बच्चों को जरूर बताएं कि हमारा नया वर्ष कब प्रारंभ होता है। हमारा नया वर्ष माता के आवागमन से प्रारंभ होता है। हम माता को अपने घर में बुलाते हैं, नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। तो आई होप आप सब लोगों ने भी माता को अपने घर में बुलाकर पूजन अर्चन करके नए वर्ष की शुरुआत की होगी। तो जब शुरुआत जब इतनी अच्छी तो एंडिंग भी बहुत अच्छी होगी हम सब लोगों की। इस तरह से आप लोगों का भी माता सब मनोकामना पूरी करे। और हम लोगों ने लास्ट में माता की आरती की और शंकर भगवान की आरती पूजन की विधि विधान से। तो इस तरह से फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं दोस्तों। धन्यवाद और बाय बाय दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।